नमस्ते आप सभी को। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन, जिस भी साइन के आप हो, डजेंट मैटर। सारे राशियों की एनर्जीज चेक करूँगी। कलेक्टिव वे में है ये। यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं प्रेजेंट फेस में, क्या एनर्जीज में है। एंड अगर कोई तीसरा लाइफ में है, जिनके लाइफ में कुछ थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, थर्ड कोई लव है, उसके लिए ये रीडिंग होती है। तो उसके लिए आपके पर्सन क्या सोचते हैं, या फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के केसेस में। तो वो क्या सोच रहे हैं प्रेजेंट फेस में, उनको लेके क्या जजमेंटल हो रहे हैं, या क्या थॉट्स माइंड में है, या आपको लेके क्या कर रहे हैं वो। उन सब चीज़ों पे रीड रहेंगी, दिल दिमाग की सोच रहेंगी। एंड होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। एंड अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हैं, अगर इस सिचुएशन में है, आप कोई लाइफ में तीसरा है, तो उस सिचुएशन के लिए अगर कहूँ डिटेल्स रीडिंग्स, बिकॉज ये जनरल वे में होती हैं, जरूरी नहीं कि सारी बातें आपको उसी वे में हो, जिस हद तक मैच हो रखिए, बाकी चीज़ों को लेट गो करें। एंड अपनी रीडिंग अगर कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस में क्या है। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Okay? कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ इस वे में सोच रहे हैं, कुछ मैसेज टेक्स्ट करना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या मिनिमम, या कुछ भी अगर उतार चढ़ाव है तो हो सकता है कनेक्ट करने की सोचे। तो होप फॉर द बेस्ट, पॉजिटिव होनी चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है आपको लेके प्रेजेंट फेस में, क्या सोच रहे हैं पर्सन। कहूँ तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं। एंड ये एनर्जीज ऐसी हैं कि दोराहे दो, एक जगलिंग वाली फेज। एंड जगलिंग क्या कहते हैं ना, कि मतलब दो सिचुएशन है उनके सामने प्रेजेंट, आप एंड कोई और। एंड उस सिचुएशन में वो कंफ्यूज्ड हैं प्रेजेंट फेस में। कुछ चीज़ें कहते हैं ना ज़िंदगी में उथल पुथल है, तो उस सिचुएशन में आपको आपके तरफ की अगर एनर्जीज में कहूँ तो वो चीज़ें दिख रही हैं। मीन्स नहीं समझ में आ रहा है। Ace of Wands, Strength, Nine of Pentacles, Two of Pentacles, Wheel of Fortune, Ten of Pentacles, Nine of Pentacles, Five of Swords। काफ़ी सारे अगर कहूँ तो जो एनर्जीज कैच हो रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट फेस में आपके जो थॉट्स जो माइंड में उनके आ रहे हैं, वो सिचुएशन में मीन्स कहते हैं ना स्टक हो जा रहे हैं, स्टक एनर्जीज में हैं कि क्या करूं क्या करूं। कुछ चीज़ों को लेके वो नहीं समझ पा रहे कैसे बैलेंस करूं, थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। दिल से कहूं तो दिल से कुछ बड़ा एक स्टेप उठाने की सोच रहे हैं, कुछ एबेंडेंस, कुछ डिवाइन को भी कहूं तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी हिम्मत को जुटा रहे हैं। लेकिन अगर जो भी पास्ट में कुछ चीज़ अगर ख़राब कुछ अगर हुई पड़ी है, तो उसे वो चाह रहे हैं कि करेक्ट करने का, या फिर गुड लक लाना चाह रहे हैं, कहूँ तो ब्लेस्ड होना चाह रहे हैं। फैमिलीज अगर हैं तो फैमिली को लेके भी चाहते हैं कि उस वे में वो करेक्ट करें। लेकिन मीन्स कहते हैं ना कि आपसे कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। दिमाग की सोच की अगर बात करूँ तो समझते हैं कि आपकी क्या वैल्यू है लाइफ में, आप क्या हो, किस वे में इन्हें सपोर्ट करते हो, या क्या कर सकते हो, कितना हद तक सपोर्ट किए हो लाइफ में, इन सब चीज़ों की है। एक्शन में कहूँ तो जो दिमाग की सोच की अगर बात करूँ तो एक्शन में वो चीज़ें हो जा रही हैं कि वो डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंट एनर्जीज ही आपको लेके कहूँ ना तो दो राहें पे है। एंड फेज ऐसा लग रहा है कि क्रॉस, कुछ गलत हुआ पड़ा है तो उसे कैसे करेक्ट करूं, वो चीज़ों में है। एंड करेक्ट करने की सोच रहे हैं। एंड डिस्कनेक्ट होते हुए भी कहूँ ना तो डिस्कनेक्ट नहीं फील करते हैं। एंड उनको पता है कि आपकी क्या वैल्यू है लाइफ में, आप क्या कर किए हो उनके लिए। फ्यूचर्स में भी कहूँ तो हैप्पी होना चाहते हैं, लेकिन एनर्जीज काफ़ी स्लो है। एंड शायद
क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड ऐसे आए हैं कि अगर जो कहूँ तो बातें, जब जो एक्शन की बात कहूँ तो जो एक्चुअल वो करना चाहते हैं वो शायद वो करते नहीं हैं, उस वे में दिख रही हैं। तो जो, या फिर करेंगे भी नहीं अगर प्रेजेंट एनर्जीज कहूँ तो, जो दिमाग से सोच रहे हैं कि करेक्ट वे में, या आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, आपको वैल्यू देना चाहते हैं एंड लाइफ में आगे रहना चाहते हैं। बट यहाँ पे कुछ तो ख़राब कुछ लोगों की प्रेजेंस है, कुछ चीज़ों में अटके हुए हैं, एक्शन में वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं जो माइंड में चलती हैं। वैल्यू भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उस वे में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करूं, क्या करेक्ट है, नहीं करेक्ट है वहाँ पे। क्योंकि पहला भी कार्ड प्रेजेंस वही बता रहा है कि नहीं, वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर चाहत रहते हुए भी कहते हैं ना, कर नहीं पा रहे हैं, किसी चीज़ों में तो अटके हैं या कोई रोक के रखा हुआ है। कि उनकी अगर कहूँ तो समझ में आ गया है उन्हें प्रेजेंट फेस में कि क्या करेक्ट है एंड आपसे कितनी ज़्यादा एक बॉन्ड है, या आप उन्हें क्या हेल्प किए हो, जो भी चीज़ें हैं करेक्ट करने की चाहत उनकी कहूँ तो पूरी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। लेकिन कुछ तो है जो बांधे हुए है, तो इसीलिए कहूँ तो पहला ही कार्ड है क्रॉस। नहीं, चाहत होते हुए भी नो। अब देखती हूँ क्या है पर्सन की, तीसरे पर्सन को लेके प्रेजेंट फेज क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ मुझे कुछ लेडीज़ की प्रेजेंस लग रही है, या कुछ पैसों को लेके चीज़ें चल रही हैं। तो तीसरा अगर कोई है तो हो सकता है कुछ, देखो कार्ड्स में मेल एंड फीमेल की नहीं है, बट ज़्यादातर चांसेस अगर कहूँ तो एक लेडी की प्रेजेंस आ रही है एंड उन्होंने कुछ पैसों की बातें या कुछ उस वे में उन्हें हेल्प या कुछ ऐसी चीज़ें की है कि वो अपने सेल्फ को कहते हैं ना कि खुद उनको मैनिपुलेट, यहाँ पे तीसरा अगर जो भी है वो मैनिपुलेशन लगता है, या फिर उन्होंने हो सकता है सच्चे मन से भी किया हो। तो अब पर्सन जो है आपके वो फंस चुके हैं ऐसा लग रहा है। तो प्रेजेंट फेस ऐसा है, स्टेबिलिटी है उस तरफ में लगता है उन्हें, या उनके लिए भी एक केयर लव वो चीज़ें आती हैं। यहाँ कुछ मतलब भी है जिसके वजह से वो कनेक्ट है उस पर्सन से, या इस पर्सन ने हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, वो चीज़ें थर्ड पार्टी में दिखती हैं। एंड ओके, पेज ऑफ कप्स, Ace of Wands, 3 of Swords, Strength, 3 of Pentacles, Queen of Wands, Magician, 2 of Wands। अगर तीसरे को लेके अगर कहूँ तो कुछ हो सकता है काफ़ी टाइम से ये उस तीसरे के साथ में एक संबंध में है, या फैमिलीज भी हो सकती हैं, या फिर कोई तीसरा लव पे भी हो सकता है। तो वो अभी कहूँ तो इमोशंस वो हटा नहीं पा रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में उनके साथ में कुछ अच्छे मोमेंट बिताए हैं। तो उन सब चीज़ों में आपके पर्सन की थॉट्स दिल में आ रही हैं, मतलब दिल से वो चीज़ें बार बार कहते हैं ना दिल में घर कर गई हैं कि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। एंड वहाँ पे भी अगर कहूँ तो दिखता है कि एक्शन में कुछ स्टैंड लेने की सोचते हैं, उनके लिए भी एक इमोशंस है उनके लिए। एंड वर्कआउट कर रहे हैं, जगलिंग भी है, वर्कआउट भी है। एंड फ्यूचर्स में इन्हें पता नहीं क्यों अभी की एनर्जीज में लग रहा है कि शायद ये पर्सन फ्यूचर्स में इनके साथ में नहीं हो पाएंगे, या कहीं ना कहीं कहूँ एक डर है इनके दिमाग में। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, हार्ट ब्रोकन, तीसरे की तरफ की अगर कहूँ प्रैक्टिकल दिमाग से सोच रहे हैं तो यहाँ लगता है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप सही से हो पाएंगी या नहीं, फ्यूचर्स में क्या होगा। यहाँ पे अगर देखिए मैजिशियन की भी प्रेजेंस है, फ्यूचर्स अगर कहूँ तो फ्यूचर्स में थोड़े से वो वरीड लग रहे हैं कि या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है तीसरा भी कुछ ऐसा बात कहता है, या फिर इन्हें लगता है कि ये अब इससे कहीं टूट तो नहीं जाएगा, या फ्यूचर्स कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। तो वो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा कहूँ तो वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में है, एक्शन में एक स्ट्रेंथ बना के रखें कि नहीं मैं नहीं, या फिर वादा कहते हैं ना कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी, जो भी जेंडर चाहे जो भी हैं पर्सन के, मैं रहना चाहता हूँ, या जो भी चीज़ें हैं सही से करेक्ट करने की कोशिश में है। लेकिन यहाँ पे करेक्ट कहूँ तो हो 2 सिचुएशन में अटके हैं पर्सन, तो ना सही से आपको करेक्ट कर पा रहे हैं ना उनको। वहाँ पे किसी चीज़ों को लेके वो पास्ट में उलझे हुए हैं। आपके साथ में कहूँ तो देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। देखो एनर्जीज तो काफ़ी स्लो हैं, बट चाहत है उन्हें कहीं ना कहीं हो सकता है दिमाग में ये चीज़ें पता है कि आप
क्या हो या क्या है, क्या कर सकते हैं, किस वे में रह सकते हो, एंड ये स्टेबल है, सब कुछ है इसमें। लेकिन वो चीज़ें करने में कहूँ तो इन्हें डर है, एंजाइटी है, जगल कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोगों की भी प्रेजेंस है जो कहते, या फिर कहूँ तो आपके पर्सन जो कहते हैं वो करते नहीं है। शायद आपको ये महसूस भी होता होगा कि मीन्स कार्ड्स में दिख रहा है कि स्ट्रांग है या पता है, लेकिन करते नहीं है पर्सन, डर है, बिकॉज डर यहाँ से भी आ रहा है, वो सिचुएशन में है। कुछ चीज़ों को लेके कहते हैं ना, इंसान कर लेता है लेकिन करूँ तो करूँ, अब क्या करूँ, वो फेज दिखता है इनका। बट वहाँ भी वर्कआउट चल रहा है, वहाँ भी कहूँ तो बातें हो रही हैं कि मैं चाहे जो हो जाए रहने की कोशिश, या फिर बातें या मिलने की प्लानिंग, ये सब भी चल रही है। अगर कहूँ तो यस, मिलने की भी प्लानिंग हो सकती है कुछ लोगों की थर्ड पार्टी को लेके। अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस में रहते हैं तो वो वहाँ मिलने की, या अगर साथ में भी रहते हैं तो और अच्छे से कुछ ट्रैवल ये सब करने की सोच रहे हैं, कहीं फर्दर मूवमेंट, अलग वे में सेटल होने की भी सोच रहे हैं। अगर कहूँ कुछ लोग हो सकता है कि काफ़ी दिनों से टर्म्स में हैं, तो थर्ड को लेके भी एक सेटल कहीं रहने को, गैदरिंग में, मतलब अपने साथ में, वो अगर डिस्टेंस में है तो, और नहीं है तो और अच्छे कहीं शिफ्टिंग की चांसेस हो सकती हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में आपके तरफ की ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। एस ऑफ पैंटिकल्स मीन्स, देखो एनर्जीज, पैंटिकल्स के एनर्जीज हैं तो अर्थ एनर्जीज है, एंड ये स्लो होती हैं, काफ़ी स्लो होती हैं, तो ये एनर्जी स्लोली है। लेकिन यहाँ पे एक कहूँ ना, होप है, तो होप नहीं लूज़ करना है, भले ही तो तीसरे की प्रेजेंस है एंड वहाँ पे चीज़ें एक दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे होप है। इट मीन्स कि पर्सन कहीं ना कहीं पता है, एंड वो भले ही अभी नहीं कर रहे, बिकॉज एक्शन में कहूँ तो ज़ीरो है अभी इनकी। दिमाग से भी जो चीज़ें हैं वो नहीं हैं, एंड दिल में चीज़ें हैं कि करना है, लेकिन वो होगा नहीं। तो यहाँ पे वो चीज़ें जो दिखाएंगे अभी प्रेजेंट फेज में, या बातें अगर होंगी आपसे तो शायद अपनी ट्रू इमेज को ये छिपाएंगे आपसे, हाइड करेंगे, कड़वा बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो अगर प्रेजेंट फेज में बातें होंगी आपसे तो कुछ ना कुछ कड़वाहट भरी होंगी। मगर कहूँ स्टेबिलिटी दिखती है, देखती हूँ इधर का क्या है, थर्ड पार्टी की ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये कहूँ शायद दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं प्रेजेंट में आपके पर्सन, कहूँ ना दिमाग, दिल से ज़्यादा दिमाग, इन्हें कहीं ना कहीं दिल से पता है कि क्या है आपकी वैल्यू, आप क्या हो, एंड किस वे में रह सकते हैं, क्या है ज़िंदगी में, क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं, पता तो सब है। लेकिन कहूँ प्रेजेंट फेस में वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं, एंड उस वे में रहेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं, दिल से ज़्यादा दिमाग काम कर रहा है, या दोनों में तीसरे एंड जो भी हैं उन दोनों में बातें, कम्युनिकेशन आप अगर कहूँ तो यहाँ बातें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे भी होती है, ज़्यादातर चांसेस कहूँ तो कम्युनिकेशन वाली कार्ड्स हैं। इट मीन्स कि कम्युनिकेशन तो हो रही है, चाहे मिनिमम या ज़्यादा, जो भी जिस भी वे में, बिकॉज यहाँ कड़वाहट भरी बातें होंगी। पहला ही कार्ड नो वाला है, तो इट मीन्स कि कड़वा वाला बात होगा। लेकिन यहाँ पे भी कहूँ किसी मकसद से, मतलब से, एंड जो चीज़ें हुई हैं, फर्स्ट कार्ड पेंटिकल्स के हैं, तो इट मीन्स कि वो चीज़ें दिख रही हैं कि वहाँ भी स्टेबल होने की कोशिश में लगे हैं, एंड तीसरा भी उस वे में उनको कर रहा है कि स्टेबल होना है, कुछ और एक नए वे में करनी है। यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला सोच चल रहा है, इमोशंस से ज़्यादा प्रैक्टिकल, अपने फ्यूचर्स को लेके करेक्ट करने की कोशिश तीसरे को लेके ज़्यादा हो रही है। या कहूँ तो तीसरा यहाँ पे ज़्यादा शायद फोर्स कर रहा है, वो भी दिखता है। लेकिन एबेंडेंस आपके तरफ में है, यानी कि ये चीज़ें सेपरेशन में नहीं दिखती हैं, एक स्टेबिलिटी, बट एनर्जीज काफ़ी स्लो है। सडन हो सकता है, कुछ लोगों को महसूस भी नहीं हो, या फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पहला कार्ड नो, इट मीन्स फ्रस्ट्रेशन। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है, बट कहूँ तो ट्रू लव भी नहीं दिखता है मुझे उस वे में। वर्कआउट बहुत ज़्यादा चल रही है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, तो यहाँ पे बातें काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना हो रही हैं, किसी पर्पस को लेके, या किस वे में स्टेबल होना है, क्या करना है, कुछ चीज़ों के लिए कोई प्लानिंग कहूँ तो उस वे में कर रहे हैं तीसरे को लेके।
होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। फ़िलहाल की तो बस इतना ही। एंड अपने वे में अगर एनर्जीज चेक कराना चाहते हैं, अपनी रीडिंग्स अगर कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। एंड यस, फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।